अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, FBR ने सिंगल सेल टैक्स रिटर्न मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंगल सेल टैक्स रिटर्न से टैक्स पेयर को क्या फ़वाइद होंगे और जो टैक्स कलेक्टर हैं उनको क्या फ़वाइद होंगे, क्या नुकसानात होंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट देखते हैं माहिरीन उसमें क्या कहते हैं। FBR का ये बड़ा एक अच्छा सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न के हवाले से जो स्टेप लिया है उन्होंने, ये हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेस विद द प्रोविंसेस, ये एक बहुत ही ऐसा इक़दाम है, उससे टैक्स पेयर के लिए आसानियाँ पैदा होंगी और उसके साथ साथ सिस्टम में भी बेहतरी आएगी। पहले ये होता था कि हमें अगर सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो हम EFBR पोर्टल पे जाते थे और उसके बाद ये था कि जो बाकी तमाम फाइलिंग्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न और उसकी विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट्स, बाकी जितनी भी फाइलिंग्स हैं वो सारी की सारी IRS में थी। सबसे पहले इसमें जो स्टेप जो है वो ये होगा कि EFBR पोर्टल से इसको वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने IRS के अंदर। जब IRS में ये शिफ्ट हो जाएगा तो उससे ये होगा कि मतलब एक चीज़ में बेहतरी ये आएगी। पहले ये होता था कि जो टैक्स चालान था हमारा, टैक्स चालान 3-3 दिन सेल्स टैक्स EFBR पोर्टल पे नहीं था आता। अब जब ये IRS पे शिफ्ट हो जाएगा तो IRS में वो विदिन 1 डे जो है वो आपका चालान वो फौरी आपके लॉगिन में आ जाएगा और आप उसको फास्टली जो है रिटर्न सबमिट करने की पोजीशन में होंगे। एक तो इससे ये मतलब सारी सूरत हाल जो क्लियर हो जाएगी। दूसरा उसमें ये होगा कि पहले ये होता था कि मैंने अगर फ़र्ज़ करें मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मैं अपनी टैक्स रिटर्न जो है सेल्स टैक्स रिटर्न FBR में मैं रजिस्टर्ड हूँ, गुड्स भी मैं देता हूँ, सप्लाई करता हूँ, कोई FBR से रिलेटेड काम करता हूँ, गुड्स से रिलेटेड, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो सर्विसेज के ऊपर टैक्सेशन थी वो सूबों के पास आ गई थी। तो सूबों ने फिर उस की परसुएंस में अपनी अपनी अथॉरिटीज़ बनाई। जैसे पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, KP के रेवेन्यू अथॉरिटी और बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। तो इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। अब एक बिज़नेसमैन है, वो क्या करता है, वो गुड्स से रिलेटेड काम भी करता है, सर्विसेज भी देता है। तो उसकी सर्विसेज की जो है रजिस्ट्रेशन, उसके बड़े इश्यूज़ थे। वो ये था कि अगर फ़र्ज़ करें मैं लाहौर बेस्ड हूँ और मैंने कराची में कोई सर्विसेज दी हैं तो मुझे कराची में सिंध रेवेन्यू बोर्ड में रजिस्टर्ड होना पड़ता था। अच्छा, उसमें ये होता था कि मेरी तमाम सूबाई अथॉरिटीज़ की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशंस और उनकी फिर हर अथॉरिटी की अलग अलग सेल्स टैक्स रिटर्न और FBR की रिटर्न अलग। तो ये मिला के 5 रिटर्न्स बन जाती थी जो मैंने हर टैक्स पेयर में फ़ाइल करनी होती थी। अब सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न से क्या होगा कि इससे आपका एक ही पोर्टल होगा FBR का। आप उस पोर्टल पे जाएंगे, आप जाके आपकी सर्विसेज से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस हैं या गुड्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस हैं, आप उसी पोर्टल में उसको ऐड करेंगे। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली उन सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, अगर आपकी उनसे रिलेटेड कोई सर्विसेज हैं तो वो ऑटोमेटिकली उन अथॉरिटीज़ के हेड में आपकी वो जो ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन है या परचेज ट्रांजैक्शन है, वो शिफ्ट कर देगा। तो उससे मेरा ख्याल है कि एक तो ये होगा कि एक टैक्स पेयर जो पहले 5 सेल टैक्स रिटर्न्स सबमिट करता था, अब वो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करेगा और उसका चालान जो है वो भी हर अथॉरिटी का अलग अलग सिस्टम में से जनरेट होगा और उसमें डाटा सिंक्रोनाइजेशन जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और उसमें जो एक फास्ट फॉरवर्ड मोड जो है उसमें FBR की तरफ से ये आ गया IRS के अंदर, तो उसमें मेरा ख्याल है कि चीज़ें काफ़ी सारी जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। और अभी इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, बल्कि अभी कल हमारा एक सेमिनार था जो FBR ने वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें काफ़ी सारी इसकी अभी कुछ प्रैक्टिकल जो हैं चीज़ें कि ये प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा, इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, कैरी फॉरवर्ड के इशू हैं, नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा। अच्छा, इसमें एक और बात इन्होंने की है
कि जो डाटा है, जैसे हम सेल्स टैक्स का एनेक्स्चर, पहले सेल्स टैक्स रिटर्न हमारी सिस्टम में जमा होती थी, वही सारे एनेक्स्चर जो हैं वो सारे के सारे उठा के ये आईआरएस में ले गए हैं। और उसी तरह उसका एनेक्स्चर है और बाकी चीज़ें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या मामलात होंगे वो सेम उसी तरीके से हैं। और अपने क्या कहते हैं इसको सिंपल बस अब ये होगा कि ये शिफ्ट हो जाएगा सारे का सारा प्रोसेस EFPR पोर्टल से आईआरएस के अंदर। और आईआरएस में भी ये होगा कि सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न होगी, तमाम सूबाई अथॉरिटीज़ और फेडरल सेल्स टैक्स से रिलेटेड जो भी रिटर्न है वो सिंगल सेल्स टैक्स हो जाएगी। और बाकी उसका जो मोड होगा, उसका जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, वो चीज़ें अभी इन प्रोसेस हैं। और FBR की तरफ से ये है कि हम इस रिटर्न को नवंबर, बाय एंड ऑफ नवंबर जो है लास्ट वीक में लॉन्च कर देंगे। और होपफुली शायद दिसंबर से ही हमें अवेलेबल हो आईआरएस में। तो उसमें फिर जब ये प्रैक्टिकली मोड में आएगा, इसमें डाटा डट जाएगा, उस वक्त जो इश्यूज़ आएंगे तो वो फिर इंशाल्लाह FBR के साथ हम टेकअप करेंगे।